कैसे पास्ट में तो नहीं मगर फ्यूचर में जरूर टाइम ट्रैवल कर सकते हो। क्या डिंपल्स एक डिसऑर्डर है? दुनिया में हाईएस्ट आईक्यू किसके पास है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि रात में रेनबो कैसा लगता होगा? किस जगह पर मरना इलीगल है? कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का जो कॉस्ट है वह कितना होगा? तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल को भी दबा देना। Number 12. क्या आपको यह पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स एक टाइम में अलाइन हुए थे? मतलब एक लाइन में आए थे और वह टाइम था 561 BC। जी हाँ, 561 BC में सारे प्लैनेट्स एक साथ अलाइन हुए थे और अगली बार ईयर 2854 में फिर से अलाइन होने वाला है। Number 11. एडिडास समुद्र के पास जो प्लास्टिक पड़े हुए होते हैं उसे रिसाइकल करके शूज बना रही है और 2017 में एडिडास के ऐसे 1 मिलियन शूज की सेल हुई थी। इन शूज का एक पेयर बनाने के लिए 11 प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल होता है। Number 10. एक बर्ड है जिसका नाम है सुर्खाब, जिसके एक पिक्चर की कॉस्ट है 25 लाख रुपीस और 19 फोटोग्राफर्स को 62 डेज लगा था इसका एक कंप्लीट फोटो खींचने के लिए। और आप यकीन नहीं करोगे, ये अपना कलर कुछ सेकंड में चेंज करता रहता है। Number 9. क्या आप यह जानते हैं कि विंडोज और वायरस का फुल फॉर्म क्या है? विंडोज का फुल फॉर्म है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन और वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। Number 8. अगस्त 29, 1968 इस दिन पर अमेरिका के सारे टेलीविजन शटडाउन हो गए थे। उन टेलीविजन के शटडाउन होने के बाद उनमें से अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। बहुत लोग यह मानते हैं कि वह शैतान की आवाज थी। टेलीविजन शटडाउन होने के बाद भी यह आवाज 25 सेकंड तक आई थी। किसी को आज तक पता नहीं है कि वह टेलीविजन शटडाउन क्यों हुए थे और यह भी पता नहीं है कि वह आवाज किसकी थी। Number 7. कभी आपने वाईफाई देने वाली स्टैच्यू के बारे में सुना है? पोलैंड में एक जायंट जीसस का स्टैच्यू है। ये स्टैच्यू है वह बड़ी बात नहीं है। ये स्टैच्यू अपने आसपास के टाउन्स को वाईफाई सप्लाई करती है। पोलैंड की गवर्नमेंट ने इस स्टैच्यू को बनाया है। कितना अच्छा होता अगर हमारे यहाँ पर भी ऐसा कोई स्टैच्यू होता। Number 6. क्या आपने कभी यह सोचा है कि रात में रेनबो कैसा लगता होगा? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन सच में रात में एक रेनबो होता है जिसे मूनबो कहते हैं और वह रेयरली दिखता है। हमें मूनबो को देखने के लिए इसे फुल मून की जरूरत होती है और चांद के ऑपोजिट साइड से बारिश होनी चाहिए और चांद का टेम्परेचर 42 डिग्री के नीचे होना चाहिए, तभी हमें यह मूनबो दिखता है। Number 5. आपने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे जिनको ऐसे डिंपल होते हैं। डिंपल्स एक नॉर्मल फिनोमिनन नहीं है बल्कि एक डिसऑर्डर है। डिंपल्स यूजुअली जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से इनके गाल के मसल्स सही से ग्रो नहीं हो पाते और ऐसे गैप छोड़ जाते हैं जिन्हें हम डिंपल कहते हैं। Number 4. आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पता होगा। ये स्पेस में एक स्टेशन जैसा बनाया गया है। तो क्या आपको यह पता है कि इसे बनाने का जो कॉस्ट है वह कितना होगा? यह कितने कॉस्ट में बना होगा? तो इसे बनाने का कॉस्ट $160 मिलियन है। मतलब इंडिया के इतने रुपये में यह बनाया गया है। मतलब ये ऐसा वैसा स्टेशन नहीं है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स 24 घंटे रहते हैं। Number 3. ये जो इंसान आप यहाँ देख रहे हो, इनका नाम है किम उंग योंग। इनको 4 लैंग्वेज बोलने को आ गई थी जब सिर्फ 2 साल के थे और इन्हें अलजेब्रा 3 साल की उम्र में समझ आ गई थी और इन्हें 4 साल की एज में एज अ गेस्ट स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स के तौर पर एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था और अमेरिका के नासा ने इन्हें 7 साल की उम्र में इनवाइट किया था और आखिर में इन्होंने अपनी पीएचडी 15 साल की एज में कंप्लीट कर ली थी और इनकी IQ 201 पाई गई, जो कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट IQ है। Number 2. नॉर्वे के लोंगियाबीन में मरना इलीगल है।
सच में वहां मरना इलीगल है, क्योंकि वहां के ग्रेवयार्ड बॉडी को डीकंपोज नहीं कर पाते परमाफ्रॉस्ट की वजह से। परमाफ्रॉस्ट एक इसी कंडीशन है जिसमें बॉडी पूरी तरह से बर्फ में जम जाती है, इसीलिए बॉडी पूरी तरह से प्रिजर्व्ड रहती है, डीकंपोज नहीं हो पाती, इसलिए वहां मरना भी इलीगल है। Number 1. आप कैसे पास्ट में तो नहीं मगर फ्यूचर में जरूर टाइम ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन उस टाइम से वापस प्रेजेंट टाइम में नहीं आ सकते। अगर आप स्पेसशिप में लाइट की स्पीड से स्पेस में 15 साल की उम्र में जाओगे और वही स्पेस में 5 साल गुजारेंगे और फिर से पृथ्वी पर लौटोगे तो आपकी एज 20 की होगी। लेकिन आपके जो दोस्त जो पहले 15 के हुआ करते थे, अब उनकी एज 65 की हो चुकी होगी। मतलब आपका 5 इयर्स बाकी लोगों के 65 इयर्स के बराबर होगी। इस तरह से आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि यह किसका चेहरा है? एक इलेक्ट्रिक ईल कितना बिजली पैदा कर सकता है? क्या आप ये जानते हैं कि आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके आंखों में 10x जूम मौजूद है? ऐसा कौन सा देश है जहां सिटीजन्स को अपने पास राइफल रखना होता है? हमारा दिमाग और कंप्यूटर में से कौन ज्यादा पावरफुल है? दुनिया का सबसे महंगा मटेरियल कौन सा है? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि 10 या 100K में ये जो K है इसका मतलब क्या है? ये तो पता है कि ये 1000 लिए यूज होता है, लेकिन तब तो T भी इस्तेमाल कर सकते थे। जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।